के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर रवाना होंगे। आपको बता दें कि 27 अप्रैल तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो स्वीडन और स्पेन का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ एक शिष्टमंडल भी जा रहा है और बताया जा रहा है कि विदेश निवेश बढ़ाने के लिए सीएम ये यात्रा कर रहे हैं। झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार की उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल स्पेन और स्वीडन के दौरे पर जा रही है। राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक विदेश दौरे पर रहेगी। विदेश दौरे पर जेएमएम सांसद विजय हांसदा का मानना है कि झारखंड न केवल माइनिंग बल्कि यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जिसे दुनिया को बताने की जरूरत है और जहाँ मुख्यमंत्री जा रहे हैं उस देश की खासियत को यहाँ लाने की जरूरत है जिससे विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। यहाँ पे जिस तरह की सीनिक ब्यूटी है या फिर कहिए कि यहाँ के जो कलाकार लोग हैं और उनकी जो हस्तकला या और भी जो चीज़ें हैं, लगातार वो सिर्फ हमारे इस झारखंड की नहीं पूरे देश की लगातार एक नया ट्रेंड चला है। और मुझे लगता है इन सभी चीज़ों को जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी एक देश में जा रहे हैं और वहाँ पे जिस तरह से कामें होती है और यहाँ पे उस आने के बाद मुझे लगता है कि और बेहतर ढंग से इसको हम लोग या फिर हमारे सीएम साहब भी उस चीज़ को सिर्फ हमारे राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए और विश्व के पटल पे भी लाने के लिए दिखाने के लिए मुझे लगता है कि एक रास्ता खुले। यहाँ पे जिस तरह की बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा को पर्यटन यात्रा नाम दिया है और कहा है कि स्वीडन और स्पेन की आर्थिक स्थिति खुद ठीक नहीं है, वो क्या दूसरे देशों में निवेश करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नीति नियत ठीक नहीं है तो कौन देश झारखंड में निवेश करेगा। स्पेन की उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ अच्छी तस्वीरें वहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं उनका वो ज़रूर अपलोड करेंगे ताकि झारखंड वासी भी यह देखकर खुश हो सके कि टैक्स पेयर्स की बनी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किन किन जगहों का दौरा किया है। वैसे इस दौरे के बारे में अगर हम सीरियसली बात करें तो ना कोई रोड मैप ना धरातल, बस कैमरा और हवाई बातें। और माननीय मुख्यमंत्री जी नीति और नीयत साफ नहीं है तो फिर आप निवेश के लिए जा रहे हैं तो कौन करेगा। हाँ, पर्यटन के लिहाज से ये दोनों स्थल जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। स्पेन और स्वीडन लगभग 13 करोड़ पर्यटक जो हैं पिछले वर्ष वहाँ आए थे, जो भारत से 6 गुना ज़्यादा है। तो मुख्यमंत्री जी सीधे तौर पर इसे पर्यटन का नाम देते हैं। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है ये सरकार जन विरोधी सरकार है। जिस वादे और मुद्दे के साथ ये सरकार सत्ता में आई थी एक भी वादे अब तक पूरे नहीं कर पाई है। बता दें कि 15 अप्रैल धान खरीदारी का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण खरीदारी का समय सीमा 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। जिन वादों के साथ आई थी एक भी वादा यह सरकार पूरा नहीं की। और ये केवल सरकार किसान विरोधी ही नहीं है, युवा विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है, मजदूर विरोधी भी है। यह सरकार केवल भ्रष्टाचार पर इसका ध्यान है कि कहाँ से कैसे लूट खसोट किया जाए। अब आप सोचिए कि किसान इस देश के अन्नदाता है और यहाँ पे इस राज्य के अंदर समय अवधि के भीतर आधे धान की भी खरीद नहीं हुई और यह सरकार समय बढ़ा रही है। और मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि 30 अप्रैल तक का इस सरकार ने समय बढ़ाया है कि हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे धान खरीदने में। 30 अप्रैल तक इस सरकार का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए कशिश न्यूज।